आज एक लंबे अरसे के बाद लगभग 4, साढ़े 4, 5 साल काम करने के बाद रुचि हमारे साथ से जा रही हैं और हम उनको मतलब जा नहीं रही हैं, बेसिकली वो रिटायरमेंट ले रही हैं। अब वो काम घर से क्या करेंगी, रोज़ाना जाना संभल नहीं रहा था उनसे। और 3 जनरेशन एक साथ रहती है, रुचि की मम्मी और रुचि की बेटी, और उन 3 जनरेशन्स के बीच का ये ब्रिज है और इनका होना ज़रूरी है। इसलिए अब रुचि का काम करने का पैटर्न बदल रहा है, वो फुल टाइम से हटके और वो हमारे साथ फ्रीलांस मॉडल पे आगे कंटिन्यूस काम करती रहेंगी। आज उनका लास्ट वर्किंग डे है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा गिफ्ट उनके लिए मंगाया है। एंड शी इज़ वन ऑफ द एम्प्लॉय अभी तक जिनको इतने सारे लोगों ने इतने सारे गिफ्ट तैयार पैक करके दिए हैं, जस्ट टू रिमेंबर हर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे लिखी और बनाई हैं। तो ये है रुचि। अब हम चाहते हैं कि ये घर रहें, सेहत पर ध्यान दें, घर पर काम करें और अगली जनरेशन को पुश करें कि वो काम करें, है ना। इनकी बेटी के दिमाग में ये बात बैठ गया है कि माँ बाप अगर पैदा किए हैं तो माँ बाप को ये सब काम करना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन बच्चों को भी, आज के इस जनरेशन के बच्चों को समझना चाहिए। हम लोग समझते थे भाई कि पापा से वही चीज़ मांगते थे जो पापा दिला सकें, लगता था कि नहीं ये हमारे पापा नहीं दिला पाएंगे तो हम नहीं मांगते थे। लेकिन आजकल के बच्चे EMI पे ले लो, तब EMI का ज़माना नहीं था, तो EMI पर जी रहे आजकल के जनरेशन। रुचि इतने सारे गिफ्ट, इतनी सारी पैकेजिंग पहली बार दिख रहा है। मतलब देखिए, इसके 2 मायने हो सकते हैं, या तो सब आपको याद कर रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है, या सब आपकी जाने से इतना खुश हो रहा है कि इतना सारा गिफ्ट दे रहा है। सब पे सबका नाम लिखा है। अच्छा, ये इतना बड़ा मैसेज कौन लिखा? ChatGPT से लिखा है क्या? 2 लोगों के हिस्से का है, 3 लोग। Some people live in office but never leave hearts। भाई साहब, कौन है ये? 3 लोग। We will miss you so much. You have been our guide and our constant smile from your 2 little nutcuts, Meenakshi and Salvi। और अंशिका भी है। अंशिका अलग है, ऊपर है, उसमें अलग भाई वो अकेले ही रहती है वो। The office won't be same without your smile, positivity and support। अरे भाई साहब, कौन देखा जाए ना क्या है? नहीं यार, एक बात निवेदिता का नाम हर जगह लिखा है भाई। HR होने का बहुत गलत फायदा उठा रही हो तुम। आशना मैंने भी दिया था, वो आधा तो मेरे पेट में भी पहुंच गया है, इसीलिए मैं बोला हूँ कि तुम लोग इतना चॉकलेट मत दो, कल पता चला BP बढ़ गया इनका, अरे शुगर बढ़ गया। शुगर लो हो रहा है। और आई पैड्स, वो दी है, बाल ना कटवा दे आपकी तरह। और ये बाल जो आंखों तक आ रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता कि आते पहले निवेदिता ने खराब किए, फिर मैंने खराब किए, पीछे करो से। ये आंखों में आने का फैशन है। हाँ, हम लोग कहते थे ना बैंग्स, क्या बोलते थे पहले? हम लोग छोटे से एक हेयर कट नहीं चलता था जो ऐसे बाल ऐसे आके ऐसे, अजय देवगन वाला कट। अजय देवगन वाला कट याद है? ये वैसे ही लगा। आ जाओ भाई, भैया चलिए। रुचि, कुछ यू वांट टू से समथिंग? पहले केक कट करने के बाद तो कैंडल खत्म हो जाएगा। चलिए पहले केक काट लीजिए, फिर क्यों नहीं था यार केक काटने का। केक है, केक काट के जाने से ऐसा लगता है कि पहले नहीं गया। तो हम लोग को खाने को मिलेगा। अरे यार, खाना भी नहीं चाह रही है क्या? लाई, सबसे बढ़िया केक खिलाने का तरीका देखिए, ऐसे नहीं तो थोड़ा ज़्यादा खाइए। नहीं यार, पोतेगा मत, नहीं तो गुस्सा आ जाऊंगी। पोतेंगे नहीं, खाइए ना, खाइए। अरे हम खिला रहे हैं ना, भगवान कसम नहीं लगाएंगे, भगवान कसम, ट्रस्ट करिए। हाँ करिए। अभी लौंडो मत खिलाइए, पहले थोड़ा भी खाते हैं, फिर टेबल पे चाहिए इन लोगों को। ठीक है, हाँ हमको थोड़ा खिला दीजिए। ये खा लो, पहले यहाँ खाएंगे थोड़ा, फिर टेबल पे भी चाहिए, फिर बोलेंगे सब केक छोटा पड़ जाता है। पकड़ तो लिया सारा। जूठा खाओ, जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। मेरे बात कौन खाया है?
निवेदिता। अच्छी बात है। वैसे भी मैनेजमेंट से सबसे ज़्यादा एचआर का ही बनता है और अकाउंट्स वालों का बनता है, उसके बाद ही किसी और है, कोई और होता है। चलिए रुचि, यू वांट टू से समथिंग? जब आलोक नए नए ग्रेजुएट हुए थे askitns.com askitns.com हम और रुचि मिलके पेज के कंटेंट आइडियाज निकालते थे और फिर रुचि से डिस्कस करते थे। रुचि कंटेंट बनाती थी, फिर ब्लॉग हम लोग डालते थे और फिर हम लोग बैठ के देखते थे गूगल एनालिटिक्स पे कि कितने लोग एट ए टाइम पढ़ रहे हैं। तो अमूमन एक आर्टिकल हम लोग का 25-50 हज़ार लोग तो पढ़ते ही थे। ये उस समय की बात है 2013-14 में, जब फेसबुक बहुत एक्टिव था, फेसबुक ग्रुप पे लोग बहुत एक्टिव थे। तो कंटेंट की समझ, मेरी अपनी व्यक्तिगत संबंध, उस प्रक्रिया में मैं समझ गया कि लोगों को पसंद क्या आता है ना, कि किस तरह का कंटेंट परफॉर्म करेगा, किसी चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए, है ना। उससे ये पता चलता है कि अच्छा, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ना कोई भी सर्विसेज हो, चाहे वो कंटेंट मार्केटिंग हो, चाहे वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, चाहे आप ब्लॉग लिखते हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप जो भी कर रहे हो, खैर, तो कमिंग टू द पॉइंट कि हमने आस्क आईटीएंस में कंटेंट का काम किया। फिर मैंने बहुत जल्दी राजनीति शुरू कर लिया, बहुत जल्दी तेज़ी थी, तलब थी कि नहीं अपना काम करना है। वो गलत डिसीजन था, लेकिन 1 साल में आप नहीं सीख सकते, है ना। कम से कम 5-6 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेल्स की स्किल्स होनी चाहिए, तब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और हमने जल्दी शुरू किया तो हमने धक्के खाए, खुद धक्के खा के सेल्स सीखी, ऑपरेशन सीखा, कस्टमर रिलेशनशिप सीखा, कस्टमर के भसड़ को कैसे साफ़ करना है वो सीखा, और सीखते सीखते फिर अभी हम लोग चल रहे हैं। अभी हम जो भी हैं, मतलब अभी तक हम 10-12 साल हम लोग साथ काम किए, हमको लगता है कि हम जो होंगे उसका अभी हम 10% भी नहीं हुए हैं, है ना। अगले 10 साल में हम जो भी होंगे हम उसके अभी 10% भी नहीं हैं, लेकिन इस 10% तक पहुँचने तक की जो संघर्ष है वो बड़ी है। इस 10% से 100% तक जाना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा, उतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुश्किल 1 से 10% तक आना होता है। एक एजेंसी बना लेना या एक कंपनी बना लेना, उसको प्रॉफिटेबली चला लेना, ये एक मुश्किल प्रक्रिया है। फिर आप उसको और आगे कैसे बढ़ना है, उस पर फिर चीज़ें हो सकती हैं। तो रुचि का प्रारूप चेंज हुआ है। रुचि हम लोग साथ कंटिन्यूस हमारे स्क्रिप्ट्स, हमारे ब्लॉग्स, वेबसाइट का कंटेंट लिखती रहेंगी। मॉडल चेंज हो गया है, मुझे लगता है कि इनको थोड़ी आराम की भी ज़रूरत थी। घर रहेंगी, घर से काम करेंगी, और घर से काम करेंगी तो आना जाना का झंझट भी कम होगा। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर वर्किंग नाउ। रुचि कंटेंट में हमारे साथ 2 चीज़ें अभी हमने इनको दे दिया है। हमारी वेबसाइट का ब्लॉग ये लिखा करेंगी। तो ये था पूरा ओवरऑल। तो रुचि का वेबसाइट पे कंटेंट में हमारी तस्वीर रहेगी, इनका बायोग्राफी रहेगा, कंटेंट हेड कंसल्टेंट के रूप में आ जाएंगी, तस्वीर यथावत बनी रहेगी, और केक बढ़िया बना है। रुचि को बहुत सारा गिफ्ट मिला है। रुचि को शेयर ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये हमारा वादा है। और मेल पे इनका हमने डीमेट अकाउंट का नंबर ले लिया है, और हमारा कंपनी का शेयर डीमेट होने की प्रक्रिया में है। जैसे डीमेट होगा इनको कुछ शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और वो शेयर्स भविष्य में 100-200 करोड़ के हो जाए, मैं ये कामना करता हूँ। मज़ा ही आ जाएगा काम करते रहना लोग। देखिए, आप लोग गुलाबी फूल देख के ये महसूस करिए कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, लेकिन ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहाँ इनको गुलाब दिया और लिया जा सकता है।